हेलो दोस्तों। आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक बहस ज़रूर देखी होगी कि क्या नेपाल कभी भारत का हिस्सा था। कोई कहता है हाँ, संगठन से पहले नेपाल भी अखंड भारत का अंग था। तो कोई कहता है बिल्कुल गलत, नेपाल कभी किसी के अधीन नहीं रहा। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे पूरे 10 मिनट में। लेकिन पहले एक चौंकाने वाली बात कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी लगभग 1950 तक भारत और नेपाल के बीच कोई लिखित संधि नहीं थी। कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 तक। और जब वो एग्रीमेंट बना तो उसने दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता बना दिया। ना पासपोर्ट, ना वीज़ा और ना ही बॉर्डर पर कोई सुरक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं सुगौली से लेकर काला पानी तक की यात्रा। दोस्तों, अगर हम 500 से 600 ईसा पूर्व की बात करें तो आज का नेपाल एक अलग देश नहीं था, वो महाजनपदों का हिस्सा था। कोसल, मगध और वैशाली के लिच्छवी राजाओं का शासन आज के नेपाल के तराई क्षेत्रों तक फैला था। सबसे बड़ी बात, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो आज नेपाल में है, और सम्राट अशोक ने वहाँ स्तूप बनवाया। मतलब एक ही सभ्यता, एक ही धारा। फिर आया गुप्त साम्राज्य। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में नेपाल को उसकी सीमा से लगा राज्य बताया गया है, लेकिन विजित नहीं, मतलब जीता हुआ नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि देने वाला। तो क्या ये साबित करता है कि नेपाल भारत का हिस्सा था? सांस्कृतिक रूप से हाँ, राजनीतिक रूप से नहीं। मतलब जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन था वो काफ़ी मेल खाता था उस वक्त में जो इंडिया के महाजनपद थे और नेपाल में। लेकिन नेपाल उन महाजनपदों का या उस वक्त मौजूद राजाओं के द्वारा जीता हुआ राज्य नहीं था। मतलब राजनीतिक रूप से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं था। नेपाल हमेशा एक अलग पहाड़ी साम्राज्य रहा है। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक दौर में, 1768 से 1816 तक। ये वो समय था जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया और गोरखा साम्राज्य बनाया। गोरखाओं ने कश्मीर से लेकर सिक्किम तक अपना परचम लहराया। लेकिन जब अंग्रेज भारत में मजबूत हो गए तो टकराव हुआ। 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध छिड़ा। नेपाली सेना ने जबरदस्त वीरता दिखाई, जिसके बाद अंग्रेज उन्हें गोरखा के तौर पर भर्ती करने लगे। लेकिन युद्ध में नेपाल को हार मिली। 2 दिसंबर 1816 संधि सुगौली पर हस्ताक्षर हुए। मतलब 2 दिसंबर 1816 में जो सुगौली की संधि हुई उस पर उन्होंने सिग्नेचर किए। इस संधि के तहत नेपाल को अपना लगभग 1/3 क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। कौन कौन से थे वो क्षेत्र? वो क्षेत्र थे सिक्किम, कुमायूं और गढ़वाल जो कि आज का उत्तराखंड है, दार्जिलिंग और पश्चिम में काली नदी के पश्चिम का पूरा इलाका। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। संधि में लिखा है काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल को वापस, लेकिन ये बताया नहीं गया कि काली नदी का उद्गम कहाँ है।
और यही आज के विवाद काला पानी डिस्प्यूट की जड़ है। अब 1947 भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन सवाल था आखिर नेपाल के साथ क्या रिश्ता हो। उस समय नेपाल में राणा शासन था, जो अंग्रेजों के बेहद करीब था। 3 साल लग गए फैसला आने में और आखिरकार 31 जुलाई 1950 31 जुलाई 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब इस संधि में क्या हुआ? इसमें था अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6, भारतीय और नेपाली नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीज़ा के रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7, दोनों देश के नागरिकों को समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। तो क्या इसका मतलब नेपाल भारत का हिस्सा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये दुनिया का इकलौता ऐसा रिलेशन या संबंध है जहाँ दो देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, फिर भी वो अलग अलग देश हैं। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी में थोड़ी नाराज़गी होती है। 2019 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत के उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर नेपाल भड़क गया। उसने कहा, ये तो संधि सुगौली के अनुसार हमारा क्षेत्र है। नेपाल ने अपना नक्शा बदला और इन क्षेत्रों को अपने में शामिल कर लिया। फिर 2020 में विवाद इतना बढ़ा कि नेपाल ने सीमा पर सेना तैनात कर दी। लेकिन ये कोई युद्ध नहीं है, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। तो असली सवाल क्या है? क्या ये 100 किलोमीटर का बंजर इलाका दोनों देशों के रिश्ते तोड़ सकता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि नेपाल भारत का हिस्सा कभी नहीं था कानूनी तौर पर, लेकिन दिल, खून, रोटी और बेटी के रिश्ते में शायद ही कोई और देश इतना करीब हो इंडिया के। आज की क्या कंडीशन है? नेपाल का 65% व्यापार, बिजनेस जो है वो भारत से है। भारतीय नेपाल में सबसे बड़े निवेशक हैं। लाखों नेपाली भारत में रहते हैं, पढ़ते हैं और कमाते हैं। और भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट सबसे वीर मानी जाती है। तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि नेपाल भारत का हिस्सा है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रभुता कोई मजाक नहीं है। लेकिन हाँ, हम दुनिया के सबसे अनोखे पड़ोसी ज़रूर हैं। अगर ये वीडियो आपको एजुकेशन के हिसाब से जो है वो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।